जितने पुराने चावल उतने ज़्यादा घुन कीड़े हो जाते हैं हमारे चावल में, लेकिन जितना ही पुराना चावल होता है उतना ही अच्छा होता है। अब हम इसे स्टोर कैसे करें, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीक़ों के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी पड़ती हैं, जिससे हमारे जो चावल हैं अच्छे बने रहते हैं, घुन कीड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी चावल आपको दिखा रही हूँ उनको पहले हमने साफ़ कर लिया है। पहले कुछ इनमें काफ़ी घुन हो गए थे, तो मैं साइड में इमेज लगा दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना कि कितने इसमें घुन थे। फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक आधे अब भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो पूरी तरह से नहीं निकले हुए हैं। लेकिन जब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालेंगे, रखेंगे, जिससे घुन और कीड़े नहीं रहेंगे, जो भी एक आधे वो भी निकल जाएंगे। सालों साल चावल को स्टोर कर सकते हो, कोई केमिकल नहीं है। और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने चावलों को साइड में रखते हैं और बारी बारी से हम बताएंगे कि हमें किस तरह से इनमें क्या यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि ये हमारा तेज पत्ता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चावल में तेज पत्ता रखने से कीड़े घुन वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन अब हम इसका तरीका सही से जान लेते हैं कि इनको कैसे रखना है। जैसे साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, इनको लेते हैं और चावल में इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह से डाल दिया, या फिर चावल के अंदर इनको हम ऐसे ढक भी देते हैं, लेकिन ये फ़ायदा नहीं करते हैं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं करते हैं। हमारे चावल में घुन और कीड़े वैसे ही दोबारा से पड़ जाते हैं। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, जैसे कि मान लीजिए इसकी ये पत्ती है, तो इसको छोटे छोटे पीस में हमें इस तरह से तोड़ लेना है। छोटे छोटे पीस में तोड़ने के बाद इसको हम अपने चावल में, ये देखिए जैसे ये चावल है ना, इन चावलों के अंदर में इस तरह से दबा देना है। और कुछ यहाँ पर पत्तियाँ हमें ऊपर भी डाल देनी है और इस तरह से दबा देंगे। तो जो भी घुन वगैरह कीड़े होंगे ना, तो इसकी महक से वो नहीं आएंगे। अगर हम सीधी लीफ इसके अंदर डाल देते हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि उसमें महक नहीं जाती है, जिसकी वजह से ये फिर दोबारा से कीड़े हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको सेकेंड आइडिया शेयर करते हैं। कुछ महीने पहले मैंने दोस्तों वीडियो बनाया था चावल को स्टोर करने का तरीका, तो मैंने उसमें 2-3 तरीके बताए थे। आज मैं आपको ज़्यादा तरीके बताने वाली हूँ, लेकिन उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज बहुत सारे और तरीके शेयर करूँगी जो आपके काम आएंगे। इसी तरह से मैं आपको 6 से 7 आइडिया शेयर करूंगी। आपको जो सुविधा हो वो आप अपना यूज कर सकते हो। सेकंड आइडिया में हमने यहाँ पर लिया है, न्यूज़पेपर लिया है। तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर ले लेना है और चावल के, पहले तो चावल जैसे इस डब्बे में है, चावल को आप निकाल दीजिए। नीचे पहले आपको न्यूज़पेपर बिछा देना है और उसके बाद जब चावल पड़ जाएगा तो उसके बाद भी इसके ऊपर एक परत इस तरह से हम रख देंगे। तो जो भी नमी होगी चावल में, नमी नहीं जाएगी इसके अंदर, और जो थोड़ी बहुत जाएगी भी नमी, तो ये हमारा न्यूज़पेपर सोख लेगा, जिसकी वजह से कीड़े नहीं पड़ेंगे। इस तरह से भी आप सालों साल चावल को बचा सकते हो कीड़ों से और घुन से। तो चलिए अब हम आपके साथ थर्ड आइडिया शेयर करते हैं। तीसरा आइडिया जो मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मस्त है। यहाँ पर हमने लिया है नीम की पत्तियाँ। गांव हो या शहर हो, हर जगह नीम की पत्तियाँ भी आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो इनका भी डालने का तरीका होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इन पत्तियों को तोड़ लेते हैं और पत्तियों को चावल के अंदर डाल देते हैं। तो तोड़ना नहीं है, आपको ऐसे ही डाल देना, क्योंकि जो ये डंठल होते हैं ना, इस तरह से आप डंठल को तोड़ सकते हो। तोड़ के डालिए, डंठल को मत फेंकिए, डंठल सहित आपको पत्तियों को इसमें डालना है, तब भी आपके कीड़े चावल में नहीं पड़ेंगे। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया में आप लहसुन को डाल सकते हो। तो लहसुन में भी कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से पूरा जो इसका गट्ठा होता है ना, पूरा ऐसे डाल देते हैं। आपको इस तरह से नहीं डालना है। लहसुन की जो भी ये कलियाँ हैं, कलियों को छीलना नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको खोल देना है। खोल करके चावल के अंदर इनको डालना है। इस तरह से चावल के अंदर हमें दबा देना, कुछ दबा देनी है, कुछ उसके अंदर डाल देना है। और इसका जो लहसुन का छिलका होता है ना, इसे भी डाल देना है छिलके सहित। ये जो छिलका निकलता है ना लहसुन का, ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट आइडिया शेयर करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आइडिया में हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे। तो लाल मिर्च भी हमें सबूत नहीं डालना है, इनको भी तोड़ करके इस तरह से तोड़ करके डालना, क्योंकि मैं अभी नहीं तोड़ रही, मेरे हाथों में लग जाएंगे। मैं आइडिया के तौर पर आपको बता रही हूँ। इनको तोड़ देना है, या आप कैंची से कट करके एक मिर्च में
कम से कम 2-3 कट आपको लगा देने हैं, तब इसके अंदर डालना है। अगर आपको लगता है कट करके डालेंगे तो छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, हमें निकालना पड़ेगा, तो ऐसे आप कट लगाइए या फिर चीरा लगा सकते हो, ताकि जो इसकी स्मेल है ना मिर्ची की, वो हमें चावल के अंदर जानी चाहिए, तीखापन जाना चाहिए, तभी तो वो घुन और कीड़े नहीं आएंगे उसकी महक से। अगर आप इस तरह से साबुत डाल दोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इनको इस तरह से कट लगा करके आपको डालना है। उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट आइडिया मैं शेयर करती हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आइडिया में आपको मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि नमक होता है, खड़ा नमक, जितने इतने रोड़े होते हैं ना, खड़ा नमक भी आपको चावल में डालना है। खड़े नमक से डालने से भी घुन और कीड़े नहीं पड़ते हैं। आप ट्राई कर सकते हो, उसे भी डाल सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है खड़ी हल्दी। पीसी हल्दी नहीं डालना है, खड़ी हल्दी भी डालने से कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो मेरे पास खड़ा नमक भी नहीं है और खड़ी हल्दी भी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे समझाए दे रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हो, समझ जाओगे। कोई ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने से ही ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जिस तरह से इन सारी चीज़ों को आप डाल के रखते हो, उसी तरह से नमक को भी डाल के रख सकते हो, खड़ी हल्दी को भी डाल करके रख सकते हो। कोई भी चीज़, जितनी सारी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं, कोई भी एक चीज़ डाल करके आप लंबे समय तक अपने चावल को स्टोर कर सकते हो और घुन और कीड़े से बचा सकते हो। क्योंकि जितना चावल पुराना होता है उतना ही अच्छा खिला खिला चावल बनता है ना। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।